हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को। ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनलिंग मैसेज पर रहने वाली है। ओके। और आज मुझे आपके लिए जो चैनलिंग मैसेज आया है वो ये आया है कि आप में से काफ़ी लोगों को ना अभी काफ़ी लंबे समय से ऐसा रहा है आपके साथ कि आपने बहुत अकेलापन महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आप बहुत अलोन रहे हो। ये जो अलोन वर्ड है ये मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दिया। ठीक है, अलोननेस। ओके। तो आप बहुत अकेले में रहे हो, बहुत ऐसा वक्त देखा है आपने अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको बिल्कुल अकेला कर दिया गया दूसरों के द्वारा। ठीक है, लोगों ने आपके आसपास ऐसे ग्रुप्स बना लिए जहाँ पे आपको बिल्कुल ही अकेला कर दिया गया जानबूझ के। ठीक है, ऐसी ऐसी गॉसिपिंग करके, मतलब आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने आपके बारे में ऐसी गलत बातें फैला के और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा के लोगों से आपकी दूरी बनवा ली। और वो सारी चीज़ें उन्होंने इसीलिए की है ताकि उनको ऐसा लगता था कि अगर आप अकेले हो गए तो आपकी पावर्स कम हो जाएगी और अब जब भी अकेले पड़ जाओगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनसे मदद मांगने ज़रूर जाएंगे। ठीक है, लेकिन हुआ यूं कि आपने उनके साथ भी डिस्टेंस क्रिएट कर लिया क्योंकि आपको कहीं ना कहीं नॉलेज थी इस चीज़ की कि ये जो पर्सन है, जो भी आपके हेटर हैं, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो आपने उनसे कंप्लीटली डिस्टेंस कर लिया। ठीक है, और आपने उनको बिल्कुल ही एक दूरी बना के रखा हमेशा से। और इमोशनली भी कोड कटिंग आप उनसे कर चुके हो, आपको पता है ये लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो उन्होंने जो प्लानिंग की थी कि जब आपको अकेला कर दिया जाएगा तो आप उन्हीं के पास जाओगे। ठीक है, ये सारी प्लानिंग जो उनकी थी वो सारी फेल हो गई यहाँ पर। जिस वजह से क्या है कि आपको अकेलेपन में डालने की कोशिश तो उन्होंने करी लेकिन उनका जो प्लानिंग था वो पूरी तरीके से फेल हो गया डिवाइन की मर्जी से। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में कि आप अकेले तो हुए लेकिन आपके लिए अकेला होना भी ज़रूरी था। कहीं ना कहीं वो आपके लिए इतना हेल्पफुल रहा है कि आप इस बीच में ना आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर लिया। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ रिसेंटली फिर से ऐसा कुछ आपकी लाइफ में वो करना चाहते हैं। अभी भी ऐसा कुछ वो प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से आप किसी के साथ कांटेक्ट में ना आ पाओ, आप इसी तरीके से अकेले रहो। और अभी भी वो ये चाहते हैं कि आप उन्हीं के पास जाओ जब आपको कोई प्रॉब्लम्स आए अपनी लाइफ में। ठीक है, इस टाइप की कुछ नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस वो कर रहे हैं या अभी भी कुछ ऐसी गॉसिपिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपके पास आना भी चाहे तो ना आ सके। ठीक है, एक दूरी बना के रखें आपसे। और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको ऐसा फ़ील करवाया गया कि आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, जैसे कहीं भी आपको इन्वॉल्व नहीं करना, हर चीज़ में आपसे आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करना कि आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो या इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो या ऐसा कुछ भी। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, फैमिलीज़ में भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रांगली लग रही है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, और देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि भले ही उन्होंने आपको अकेले में डालने की कोशिश की है, लेकिन आप खुद ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग इतना ग्रुप बना के क्यों रहते हैं। ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो कि एक से ज़्यादा लोग अगर आपके हेटर्स हैं, वो मिलके काम क्यों करते हैं। ये आप खुद भी समझने की कोशिश कीजिए कि आप में कुछ तो पावर होगी ना, आप में कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से वो अकेले आपसे नहीं फाइट कर सकते। उनको पता है कि वो इनफ पावर्स उनके पास नहीं है कि वो अकेले आपसे भिड़ सके, इसलिए वो झुंड में चलने की कोशिश करते हैं आपके खिलाफ। ठीक है, लेकिन आप इतने पावरफुल हो कि आप अकेले ही काफ़ी हो उनसे फाइट बैक करने के लिए, है ना। तो आपके हेटर्स को भी आपकी पावर्स अच्छे से पता है, इसलिए वो इतना ग्रुप में काम करने की कोशिश करते हैं, इतना घुमा फिरा के, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है, पॉलिटिक्स चलती है आपके आसपास। क्यों? क्योंकि वो आपको आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, है ना। आप इतने पावरफुल हो। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है, डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, है ना। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, शेर हमेशा हमेशा जो है अकेला चलता है, उसको भीड़ में चलने की ज़रूरत नहीं होती। और जो भेड़िए होते हैं ना, वो हमेशा भीड़ में चलते हैं क्योंकि वो अकेले शेर से लड़ नहीं सकते, है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि यू आर अ लायन स्पिरिट, आप डिवाइन के बच्चे हो, आप में शेर की जैसी ताकत है, पावर्स है। हमेशा इस
इस चीज़ का ध्यान रखना, ख्याल रखना। ओके, तो ये था आपके लिए चैनल मैसेज। बिना देर किए हुए जल्दी से आपके लिए कार्ड्स भी देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है यहाँ पर। और मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये एक चैनल मैसेज है, जनरल मैसेज है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, है ना। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आपको लगे कि ये चैनल मैसेज आपके लिए है, तो हाँ, हो सकता है आप में इसकी वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन हो। ओके, यस, 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं कॉल लेना चाहूँ। ओके, दे आर 2 मोर। वाओ, बहुत ही पीसफुल एनर्जीज आई है यहाँ पे। यस, बॉटम की एनर्जी आई है अवेकनिंग प्रेजेंस। तो यहाँ पे डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, द यूनिवर्स इज विद यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। मैंने कहा ना, आपके लिए काफ़ी पीसफुल एनर्जीज आई है यहाँ पे, जैसा कि मैं देख रही हूँ, काफ़ी लव वाली, पीसफुल वाली एनर्जीज आपके लिए आई है, जो कि आपके अंदर बढ़ रही है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे ये प्रेजेंट करिए कि आपके अंदर जो है लव की एनर्जीज, पीस की एनर्जीज, है ना, ह्यूमैनिटी वाली पावर्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, मानवता, एक मॉन्क वाली एनर्जीज होती है ना, एक संत होता है जैसे, है ना, वैसी कुछ एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स कंप्लीटली आपके साथ है, आपकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक पहुंच रही है, इसी तरीके से पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स को देते रहिए। ठीक है, अवेकनिंग प्रेजेंस इसलिए आया है यहाँ पे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हो, आप बहुत सारी सच्चाई से जुड़ चुके हो, आपको यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लाइट बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ चुकी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लियर मैसेज है। अब बस आपको थोड़ा सा लव की एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है जितना हो सके, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे हो सकता है आप जानबूझ के कर रहे हो या फिर अनजाने में ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में जो है लव मैनिफेस्ट हो रहा है, इसलिए लव की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है आपके लिए। ठीक है, तो एक और मैसेज है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हो यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि आप प्रोटेक्टेड हो, और अगर आप किसी अपने लव्ड वंस के लिए, अगर अपने किसी क्लोज वन के लिए टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो कि वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं, तो वो भी प्रोटेक्टेड हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे फेथ का कार्ड आया है कि आपको कंप्लीटली डिवाइन पे ट्रस्ट करना है कि वो आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, आपके अंदर एक लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है धीरे धीरे, डिवाइन लाइट है ना, काफ़ी ब्लू ब्लू एनर्जी आई है, तो आप में से काफ़ी लोगों का थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। हार्ट चक्रा बहुत एक्टिव है, ये भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, क्योंकि लव की एनर्जीज ही इतनी ज़्यादा हाई आई है ना कि आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, तो अगेन ह्यूमैनिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आपको स्टे काल्म, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। यस, कितना रेजोनेट कर रहा है ना ये मैसेज कि आपको काल्म और लव की एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। अपने अंदर भी अच्छी चीज़ों को देखिए, आसपास जो आपके आसपास के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनमें भी अच्छाई को देखिए। ठीक है, किसी की मदद कीजिए अगर आपसे हो सके तो। ठीक है, यही तो ह्यूमैनिटी होती है ना, कि हम जब जब भी हमसे पड़े, हम किसी की मदद कर सके तो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए एक रेमेडी भी हो सकती है, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो आपके आसपास तो ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई मौका मिले, है ना। एंड सी द लाइट इन द वर्ल्ड, जैसे आप में लाइट है वैसे दूसरों में भी लाइट है, चाहे वो ज़रूरी नहीं इंसान हो, जीव जंतुओं में भी, दूसरे जो जीव जंतु है, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो, बर्ड्स हो, है ना, तो आप अगर किसी की भी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ऐसा आपके लिए यहाँ पे अगेन मैसेज आया है। मास्टर बुद्धा, मैंने बोला ना आपको, संत वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा संत की एनर्जी में आ रहे हो, है ना, बहुत अवेकनिंग, आपकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। इंक्रीज अवेयरनेस, यस, अवेकनिंग अवेयरनेस, है ना, ये चीज़ें आप खुद भी देख रहे हो यहाँ पे। डीप कनेक्शन, यस, यूनिवर्स के साथ आपका बहुत ही सारा जो आपने पॉजिटिव वाइब्स
आपने भेजे हैं यूनिवर्स को, बहुत कनेक्ट होने की कोशिश की है नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, है ना। उनके जो भेजे हुए सिग्नल्स है आपने उनको भी बहुत ध्यान से सुना है, देखा है, महसूस किया है, इसलिए आपका कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा डीप हो चुका है। एक चीज़ अगेन मुझे यहाँ पे लग रही है, हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा भक्ति में हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो चुके हो गॉड से, डिवाइन से। आपकी भक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है डे बाय डे, मैं ये भी यहाँ पे देख पा रही हूँ। इतनी भक्ति आपकी मजबूत हो चुकी है कि आप इमोशनली डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हो और भी ज़्यादा। ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो भी इंट्यूशंस आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो किसी के भी थ्रू आए, चाहे आप दूसरी तरीके से कहीं से गाइडेंस लेते हो, या आपके मन में कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो उस पर ट्रस्ट करना। ओके। केयर एंड कंपैशन, अगेन लव की एनर्जी, पीस की एनर्जी। आप दूसरों का ख्याल रखिए, दया कीजिए दूसरों पे, दूसरे जीव जंतुओं पे, जिसकी भी आप मदद कर सकते हैं, चाहे एनिमल्स हो चाहे बर्ड्स हो, तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। ओके। चूज टू बी लव। सी, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप में से काफ़ी लोगों के साथ ना ऐसा टाइम आया था ना कि जब आप बहुत अकेले थे, जब सबने आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया, आपको अकेला कर दिया, आप काफ़ी डिप्रेस रहे होगे ऐसे टाइम पे। आपको लगा होगा कि शायद मेरी लाइफ में प्यार है ही नहीं, या फिर शायद मैं प्यार के लिए नहीं बना या नहीं बनी हूँ, ऐसी फीलिंग भी आपको आई होगी। तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं, यूनिवर्स कहना चाह रही है कि आपको ये मानना है कि आप प्यार को डिजर्व करते हो, आप बिल्कुल प्यार के लिए बने हो। ठीक है, अपनी वर्थ को समझो, चूज कीजिए कि आपको भी प्यार मिले, है ना। ऐसी पॉजिटिव चीजें सोचिए। आप भी प्यार के लिए बने हो, जैसे बाकी सब बच्चे बने होते हैं, भगवान के सारे बच्चे उनके लिए एक हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी के लिए प्यार बनाएंगे और किसी के लिए नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको भी बहुत सारा प्यार मिलेगा, बस ये है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब मिलेगा। ओके। डू वॉट इज राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो आप जितनी किसी की हेल्प कर सको, अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन है कि जो भी इन्वॉल्वमेंट आप कर सकते हो किसी की मदद करके, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर किसी और जीव जंतु की अगर आप हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज़ आप वो हेल्पिंग हैंड ज़रूर ऑफर कीजिएगा। कहीं डोनेट भी कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा, ये क्लियर मैसेज है यहाँ पे। ओके, तो ज़रूर गौर कीजिएगा इस मैसेज पे। वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। सी, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो आप में कितनी पावर है, आप अकेले ही खड़े हो सकते हो, अकेले, और बहुत स्ट्रांग हो अकेले भी। आपको कभी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जिन लोगों को भी ये गलतफहमी की थी कि आपको अकेले करने पर ऐसा होएगा कि आप दौड़े दौड़े उनके पास जाओगे, उनसे मदद मांगोगे, भीख मांगोगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा उनको पता चला है कि आप अकेले भी बहुत स्ट्रांग हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आई है। ओके, एंड रिलीज द फियर ऑफ परसेप्शन एंड स्पीक योर ट्रुथ। ठीक है, तो अगर जब भी आपको लगता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, तो बिल्कुल आप स्टैंड लीजिए। ठीक है, अगर आगे वाला कुछ गलत करता है, उसको साफ शब्दों में आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़ाई झगड़ा करना है। ठीक है, अपना स्टैंड आप बहुत ही ग्रेसफुली भी ले सकते हो, बहुत प्यार से अपनी बात रख सकते हो कि नहीं। पहले सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये होती है कि हम नो बोलना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होगी, आप काफ़ी बार मना भी नहीं कर पाते हो लोगों को। तो अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसी कोई इशू आपको है, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ पे आपको लगे यहाँ पे नो मीन्स नो, ये काम हम आपका नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बुरा माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, है ना। तो किसी को बुरा मानने के लिए ये टेंशन नहीं लेनी है कि इसको ना बोल दूंगा या बोल दूंगी तो बुरा लग जाएगा। ये आपका अम, आपके लिए नहीं है ये चीज। ठीक है, ये आपका हेडेक नहीं है, उनका हेडेक है। ओके, आप नो बोल दीजिए जहां नो बोलने की जरूरत है, या फिर अगर कोई गलत बात करता है तो उसको साफ शब्दों में कह दीजिए कि ये बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी, एंड मैं इन चीजों में नहीं हूँ। ओके, मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे करके आपको आगे वाले को साफ शब्दों में सच बोलना है, बिल्कुल डरना नहीं है अकेले खड़े रहने से। ओके, और मुझे पता है आप लोग डरते तो वैसे भी नहीं हो, बस आप कभी कभी सोचते हो कि चलो
हाँ ही कह देते हैं, ना क्यों दें। तो ऐसा कोई एनर्जी अगर आपकी है तो वो यहाँ पे चेंज हो रही है, आप ना बोलना सीखोगे। बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, ये भी एक मैसेज आया है यहाँ पे। वॉइस ऑफ ट्रुथ का यहाँ पे ये भी होता है रीज़न कि आपके अंदर एक कम्युनिकेशन की पावर आ जाती है कि जहाँ पे आप बोलने से कतराते थे वहाँ आप बोलने लगते हैं, अपने लिए स्टैंड लेने लगते हैं। आवाज़ आपकी थोड़ी जो है बाहर निकल कर आती है कि नहीं, लोग आपको और अच्छे से आपको समझने लगेंगे इसकी वजह से। तो ये बेसिकली आपके लिए ही बहुत अच्छा है। ओके, वाह, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज यहाँ पे आई है आपके लिए। टैरो से देख लेंगे और आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। 1 सेकेंड, अच्छे से शफल कर लेते हैं पहले कार्ड्स को। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या यहाँ पे गाइडेंस हो सकती है, प्लीज गाइड कीजिए। लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, बहुत ही यस। तो अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। यस, आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव रिलेशनशिप ही हो। अगर आप बिना लव रिलेशनशिप के अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर लव रिलेशनशिप के लिए नहीं देख रहे हैं मान लो, तो आपकी कोई पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको स्ट्रांग मिलने वाली है किसी के साथ। ठीक है, कोई डिवाइनली गाइडेड है आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए और वो आएंगे आपके पास ऑफर लेके, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव ऑफर होने वाला है। ठीक है, ये एक इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिली है। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हो या बेसिकली अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जिसकी वजह से आपके मन में ये ख्याल आया कि मैं प्यार के लिए बना नहीं हूँ या बनी नहीं हूँ, या मे भी मैं डिजर्व नहीं करती हूँ लव, क्या करता हूँ, तो आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपकी ये लाइफ में ऐसा लव आ रहा है। जाने अनजाने ही सही, मैंने आपको पहले ही बोला आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। और यहाँ पे कंफर्मेशन आया है कि आप लव तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक और चीज मुझे यह लग रही है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या कोई रिलेशनशिप में हो तो आपके बीच में अगर अभी तक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी लोगों की वजह से, अगर आप दूरी आप दोनों के बीच में हो गई थी या आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, अगेन मैं आपको बोलूंगी यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट, यहाँ पे किसी का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, बहुत ज्यादा बैलेंस में आ रहा है, तो वो प्यार आपके बीच में फिर से क्रिएट हो रहा है। यस, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, पैशनेट एनर्जी, मैं डेफिनेटली यहाँ देख पा रही हूँ आपके लिए या तो कोई ऑफर आ रहा है पार्टनरशिप के लिए और बहुत तेजी से आ रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी लाइफ में लव जो है वो कोई न्यू लव आपके लिए कोई ऑफर कर रहा है, बहुत ही पैशनेट लव है, बहुत ही सच्चा प्यार है। ऐसा नहीं है कि बस कोई आया और चला गया अट्रैक्शन, ऐसा नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पे आप वॉन्ट देख सकते हो इसके हैंड में, है ना, वॉन्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अगेन स्ट्रॉन्ग पावर है ये, बहुत ज्यादा स्टैंड स्ट्रॉन्ग, है ना, ये वर्ड आया था यहाँ पे स्टैंड स्ट्रॉन्ग, तो वो चीज मुझे लग रही है। अगेन बहुत ही पैशनेट एनर्जी में हो आप, और आप अकेले ही लड़ सकते हो लोगों से। ठीक है, इसीलिए ना आप प्यार मैनिफेस्ट करो अपनी जिंदगी में, क्योंकि आपने बहुत सारी लर्निंग्स कंप्लीट कर ली है ऑलरेडी, है ना। वाह, सन की एनर्जी आई है आपके लिए। यस, यस यस, मुझे यहाँ पे कोई चाइल्ड की एनर्जी भी बेसिकली यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। तो आपकी लाइफ में अगर आप कोई चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी हो सकता है आप में से अगर कोई मैरिड कपल्स हैं जो ये देख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ सकती है बहुत जल्दी, है ना। और कोई सक्सेस भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप में से काफ़ी लोग, ठीक है, और या फिर मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। ये चीज़ भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होते हुए, क्योंकि यहाँ बेसिकली ना सबसे ज़्यादा लव का जो है यहाँ पे एनर्जी आई है, तो उसके अकॉर्डिंग। और सन एक और चीज यहाँ पे बताता है कि आपके जो हिडन एनिमीज हैं या जो आप जानते हो आपके एनिमीज कौन है, तो यहाँ पे आपकी उन पर विक्ट्री होने वाली है आने वाले समय में। ये भी यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी तक जितनी भी उन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, आपको हराने की कोशिश की, बार बार ऐसे आपको हराने के लिए बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग्स की है उन्होंने अगर, तो लेकिन अब उनकी बारी है कि अब वो हारेंगे और आप जीतोगे। लोग आपकी तरफ फिर से आने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके, यस, किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके पास लव आ रहा है। इतने मैसेजेस आए हैं ना कि मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। अगर आप चाहे किसी भी
तरीके से, अगर आप और भी तरीके से ये एनर्जी देख रहे हो, अगर फिर भी मैं कहूंगी आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है गाइस। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट आपको फील होगा इस पर्सन के साथ, अगर ये कोई न्यू है। और अगर ये आपके खुद के पर्सन है, ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पे मुझे क्लियर मैसेज है कि वो आपके साथ जो बैलेंस नहीं था अभी तक, इमोशनल बैलेंस, वो बहुत ज़्यादा अब आप लोगों के बीच में होने वाला है। हार्ट चक्रा बोलूंगी मैं यहाँ पे, अगेन मुझे एनर्जी आ रही है, ब्लू एनर्जी, कि आप में से अगर आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, तो उनका हार्ट चक्रा जो है यहाँ पे कंप्लीटली हील होने वाला है। ठीक है, बैलेंस आने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत ही पॉजिटिव टाइम आप दोनों की लाइफ में आने वाला है। ये देखिए, आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, है ना, बहुत ही क्लियर मैसेज है। और मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ये बैलेंस आए, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जाने अनजाने ही सही, लेकिन आप कर रहे हो। ओके, यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, अगेन विक्ट्री। आपकी विक्ट्री होने वाली है आपके एनिमीज के ऊपर। ठीक है, आप अकेले ही काफी हो, ये उनको पता चल चुका है। ठीक है, और ऐसा कुछ आने वाले टाइम में होने वाला है कि आप उन पर जीतने वाले हो। ठीक है, उनकी कंप्लीटली हार होने वाली है और आपकी कंप्लीटली विक्ट्री यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, और अगेन सक्सेस का बोलूंगी मैं कि आप एक बहुत ही बड़ी सक्सेस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। जितना हो सके आप जीव जंतुओं की मदद जरूर कीजिएगा, जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए चीजों को, ताकि आपकी लाइफ में, यस, बॉटम की एनर्जी आई है, 6 ऑफ कप्स। गाइज, मैं फिर से आपको बोलूंगी, कोई सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो कि आपकी तरफ आ रहा है। आप देखिए खुद, आपके लिए कोई ऑफर तो यहाँ पे जरूर आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव की एनर्जी आई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो मैं आपसे कह रही थी कि आप अकेले काफी हो उनसे फाइट करने के लिए। ठीक है, बस आप जितना हो सके, एज रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको, कि आप किसी की मदद जरूर कीजिएगा अगर आप कर सकते हो। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस हो सकती है। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। वाओ, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। यस, तो यहाँ पे अगेन मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि जो लोगों ने भी आपकी इमोशंस का गलत फायदा उठाया, ठीक है, आपकी इमोशंस को इस तरीके से वेस्ट किया है, आपकी इमोशंस को लात मारी है लिटरली, है ना, आपको इतना ज्यादा डिसबैलेंस कर दिया था, तो आपका तो हार्ट चक्र हील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप ये पानी देख सकते हो, पानी हमेशा इमोशंस को दिखाता है, तो आप बहुत जल्द उस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो। ठीक है, और जिन लोगों ने भी ऐसा कुछ सोचा था कि आप अकेले होके और बहुत ज्यादा टूट जाओगे, है ना, आपकी हिम्मत कुछ कम हो जाएगी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यू आर अ टाइगर, यू आर अ लॉयन सोल। ठीक है, तो मैं अगेन आपको बोलूंगी, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। तो आपको बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, नो बोलना सीखो, चीजों को कंप्लीटली कहना सीखो, है ना। ये अगेन यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज आया है कि आपको बोलने से डरना नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ही हिम्मत के साथ उनको जवाब देना है। ओके, यस, और देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज। एक सेकेंड, दूसरी डेक से देखूंगी मैं और कोई आपके लिए गाइडेंस, और क्या गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए हो सकती है। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस हो सकती है, प्लीज बताइए। ओके, अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। यस, यस, अगेन मुझे बहुत ज़्यादा कहना पड़ेगा, लव की एनर्जीज बहुत ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है ना आप बहुत ज़्यादा निराश थे कि शायद आपको प्यार नहीं मिल सकता है ज़िंदगी में, तो मैं आपको बोलूँगी आपके लिए आ रहा है प्यार, आपके लिए हीलिंग आ रही है, आपका हार्ट चक्रा कंप्लीटली हील हो रहा है यहाँ पे, अगेन कंफर्मेशन है। बस आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहना है। ओके, यस, 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 तो बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पे, है ना, कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने हार्ट को हील करने की, और हो भी रहा है, आपका हार्ट चक्रा जो है हील हो रहा है। ठीक है, और आप लव भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो।
ठीक है? तो बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि आप लव डिज़र्व नहीं करते या फिर आप के साथ कभी कोई रह नहीं सकता, आप हमेशा अकेले रहोगे, ऐसी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। क्योंकि मुझे पता है आप इतना अकेले रहे हो ना कि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले रहने के लिए ही बने हो बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है आपने ऐसा भी सोचा है कि लाइफ में मुझे तो हमेशा अकेले ही रहना है, मेरे साथ कभी कोई नहीं होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमेशा अकेले ही देखना है बेसिकली, है ना? ऐसी कुछ निराशा वाली एनर्जी मुझे लग रही थी वैसे भी चैनल मैसेज पे। तो बिल्कुल यहाँ पे कन्फर्मेशन है आपके लिए कि नहीं, आप लव को डिज़र्व करते हो और सही डिवाइन टाइमिंग पे वो लव आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। बस आपको विश्वास करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, अपने हार्ट को ब्लॉक होने से बचाना है, ठीक है? क्योंकि ये नेगेटिव लोगों की वजह से ब्लॉकेजेस आती है हमारी लाइफ में, क्योंकि यही नेगेटिव लोग, यही हेटर्स चाहते थे कि आप अकेले रहो और हमेशा घुटते रहो अकेले, है ना? तो बिल्कुल भी डरना नहीं, घबराना नहीं, डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। यूनिवर्स का इतना प्यारा मैसेज आपके लिए आया है ना? तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम कर लेना एनर्जीज को, शेयर कर सकते हो तो इसको शेयर भी कर लेना। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में आपके लिए कोई भी मैसेज रेजोनेट करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।